आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो एसबीआई खाता धारकों के लिए केवाईसी आज से अनिवार्य नहीं कराया तो बंद हो सकता है अकाउंट। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया का अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब बिना केवाईसी कराए खाते का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। एसबीआई ने साफ कहा है कि बिना केवाईसी वाले खातों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अगर आपने केवाईसी नहीं कराया है तो आज ही करवा लें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंकिंग को और सुरक्षित बनाने के इरादे से केवाईसी व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत खाता धारक को बैंक के पास अपने आधार और पैन कार्ड भेजते हैं और इस काम को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से निपटाया जा सकता है। फर्जी लोगों पर शिकंजा कसने और बैंकिंग को और सुरक्षित बनाने के इरादे से व्यवस्था शुरू की गई है। आपका खाता जिस भी बैंक में हो उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ये काम निपटा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में हुई सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाने पर सुनवाई, केंद्र में जवाब मांगा। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित कर कानून के दायरे में लाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों को विनियमित करने का कानून बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने वकील विनीत जिंदल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किया है। इस याचिका में केंद्र को ये निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि वो सोशल मीडिया मंचों के लिए नफरत फैलाने वाली सामग्रियां एवं फर्जी समाचारों का प्रसार करने से संलिप्त लोगों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए कानून बनाए। याचिका में प्राधिकारियों को एक ऐसा तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है जिसमें कम से कम सीमा के भीतर फर्जी समाचार और नफरत फैलाने वाली सामग्री स्वतः हट जाए। याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पर जल्द से जल्द कानून बनना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर अटैक की फिराक में चीन, मुंबई के बाद पूरे देश में ब्लैक आउट की साजिश। जी हाँ, चीन की एक और बड़ी साजिश सामने आई है। अक्टूबर 2020 में मुंबई में हुए ब्लैक आउट के पीछे चीन की साजिश थी। चीन ने इस हरकत के जरिए भारत पर दबाव बनाने की एक और नाकाम कोशिश की थी। अमेरिका की एजेंसी के हवाले से छपी खबर में दावा किया गया है कि चीन मुंबई के बाद अब पूरे देश के पावर ग्रिड पर साइबर अटैक कर सकता है। एलएसी में जारी तनाव के बीच चीन की बड़ी साजिश का खुलासा काफी अहम है। चीन भारत की पावर सप्लाई को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम की खबर के मुताबिक चीन अभी भी भारत में पावर ग्रिड पर साइबर अटैक करने की फिराक में है। मुंबई ब्लैक आउट के जरिए चीन का मकसद भारत को चेताना था कि चीन ने आईटी बैंकिंग सेक्टर पर भी साइबर अटैक किया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने किया नई वाहन कबाड़ नीति का ऐलान। अब 5 साल ज्यादा चला सकेंगे निजी वाहन। जी हाँ, सरकार ने बहुप्रतीक्षित वाहन कबाड़ नीति यानी कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया है। नई वाहन कबाड़ नीति के मुताबिक 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा, यानी उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। जबकि निजी वाहन के इस अवधि को 20 वर्ष तय किया गया है, यानी कि अब पुराने वाहनों को 20 साल बाद स्क्रैप किया जा सकेगा। इससे पहले 15 साल पुराने निजी वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाता था। पुरानी गाड़ियां अब प्रदूषण फैलाती हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे ईंधन दक्ष पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रदूषण को कम करने और तेल आयात बिल को कम करने की मदद मिलेगी। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे जहां इन वाहनों को ले जाना होगा। निजी वाहनों को 20 साल बाद और कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर ले जाना होगा। इस योजना का पूरा ब्यौरा मंत्रालय द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। सरकार पिछले कुछ दिनों से वाहन कबाड़ नीति पर काम कर रही थी। कुछ दिनों पहले ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई वाहन कबाड़ नीति को मंजूरी दी थी। साथ ही पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बदले नए वाहन खरीदने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने की प्रक्रिया हुई आसान, फीस जमा करने के सिस्टम में भी बड़ा बदलाव। जी हाँ, देश में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर लंबे समय से लोगों में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग महीनों पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं और टेस्ट की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर परेशान हैं तो बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आने वाले कुछ महीनों में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी चीजों को ऑनलाइन करने जा रही है। बताते चले कि दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा जैसे कई अन्य राज्यों में ये सेवाएं पहले ही ऑनलाइन हो चुकी हैं। हालांकि अब मार्च महीने में देश के कई और राज्यों में सेवाएं ऑनलाइन की जाएंगी। इन सेवाओं के ऑनलाइन हो जाने से आरटीओ में लगने वाली घंटों की लाइन कुछ से छुटकारा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में अब कोरोना का टीका भी नकली, 80 गिरफ्तार। जी हाँ, चीन में कोरोना का नकली टीका बनाने के आरोप में 3 शहरों में 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3000 नकली खुराक की जब्त की है। न्यूज एजेंसी के अनुसार पुलिस को पानी का टीका बताकर अधिक दाम में बेच रहे गिरोह के बारे में पता चला है कि इसके साथ ही इस गिरोह ने केमिकल से भी कोरोना टीका बनाने का खुलासा किया है। चीन में सिनोवॉक और सिनोफार्म कंपनी के टीके लगाए जा रहे हैं। दोनों कंपनियां तुर्की के अलावा कई अन्य देशों को टीके भेज रही हैं। इसी बीच नकली कोरोना टीके से दुनिया में दहशत फैल गई है और चीनी कंपनियों से जिन जिन देशों से ने करार किया था, अब वो इस करार को कैंसिल करना चाहते हैं, क्योंकि चीन में कोरोना की नकली वैक्सीन के आरोप में एक साथ 3 लोगों को अलग अलग तरह से गिरफ्तार किया गया है।
साथ ही इस ग्रोह के तार और भी काफी गहरे हो सकते हैं, जिसकी पुलिस लगातार जांच कर रही है और ये नकली टीके अभी तक कहां पर उपलब्ध कराए गए हैं इसकी भी जांच की जा रही है। वैसे दोस्तों, आपका चीन में बनी इस नकली कोरोना वैक्सीन के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तक नहीं बना किसान क्रेडिट कार्ड तो 31 मार्च 2021 तक कर लें अप्लाई, बेहद कम ब्याज दर पर ले सकते हैं लोन। जी हां, केंद्र सरकार किसानों के लिए कई स्कीम चला रही है। इसमें एक शानदार स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसमें खेती के काम के लिए सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराना जाता है। अगर आप किसान और हैं और अब तक आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया तो आपके पास इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए समय बाकी है। मोदी सरकार 31 मार्च 2021 तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है। इस स्कीम के तहत कोई भी किसान नजदीकी बैंक शाखा पहुंचकर बहुत आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। सरकार ने किसानों की परेशानी को समझते हुए केसीसी आवेदन के लिए बहुत ही सरल फॉर्म जारी किया है। इसे भरने के बाद उन्हें महज 15 दिन में अपना किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बता दें कि केसीसी के तहत 3 लाख रुपए तक का कर्ज सिर्फ 7% ब्याज पर मिलता है। यही नहीं, समय पर पैसा लौटाने वाले किसानों को 3% की छूट मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो समय पर कर्ज लौटाने वाले किसानों को महज 4% ब्याज दर पर ही रकम मिल रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र के यवतमाल में 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स की जगह पिला दिया गया सैनिटाइजर, 3 अधिकारी निलंबित। जी हां, महाराष्ट्र के यवतमाल में 5 साल से कम उम्र के 12 बच्चों को पोलियो की दवा के बजाय सैनिटाइजर पिलाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया है कि ये सभी बच्चे अब ठीक हैं। उन्होंने बताया कि एक स्वास्थ्य कर्मी, एक डॉक्टर और एक आशा वर्कर को इस मामले में निलंबित किया जा चुका है। अधिकारी ने बताया कि यवतमाल में 5 साल के कम उम्र के 12 बच्चों को पोलियो की बूंदों के बजाय सैनिटाइजर की ड्रॉप दे दी गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल वो ठीक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीते 1 दशक से पोलियो का कोई भी मामला नहीं आया है। भारत में पोलियो का आखिरी मामला 13 जनवरी 2011 को आया था। हालांकि देश में पोलियो को दोबारा पैर पसारने से रोकने के लिए सरकार सतर्क है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये बीमारी अभी भी मौजूद है। इसलिए पोलियो को हराने के लिए साल में 2 बार वैक्सीन प्रोग्राम आयोजित होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए बस कीजिए एक मिस्ड कॉल। अब सभी सेव कर लें ये नंबर। जी हाँ, अब गैस सिलेंडर खत्म होने के बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बस एक मिस्ड कॉल से आप गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। इंडियन गैस ने अपने ग्राहकों के लिए ये सुविधा शुरू कर दी है। इंडियन गैस के अधिकारियों ने कहा है कि वो सेवा आज से शुरू कर दी गई है। अब इंडियन गैस को आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ आपको मिस्ड कॉल करने पर ही नया कनेक्शन भी मिल जाएगा। इंडियन गैस की इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपको सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा। इंडियन गैस ने इस सुविधा के लिए एक नया नंबर जारी किया है। कंपनी के जारी किए गए इस मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करेंगे तो आपका गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा। इंडियन ऑयल एलपीजी ग्राहक आप देश के किसी भी हिस्से में बस एक मिस्ड कॉल करके अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं। मिस्ड कॉल के लिए इंडियन द्वारा जारी किया गया नंबर 8454955555 है। मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर बुक बेहद आसानी से हो जाता है और पहले की तरह अब ग्राहकों को लंबे समय तक कॉल होल्ड पर नहीं रखना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब की शौकीनों को सरकार का बड़ा झटका लगेगा, 100% सेस। जी हाँ, शराब के शौकीनों को बड़ा झटका लगा है। शराब पर सरकार ने 100% सेस लगा दिया है। ये लगने के बाद शराब की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल, डीजल आदि पर भी सेस बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्रो इंफ्रा सेस लगाया गया है। इससे कई वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। शराब पर 100% सेस बढ़ने के बाद शराब की कीमतों में इजाफा होना तय है। अलग अलग राज्यों में शराब की कीमतें अलग हैं। शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे में विभिन्न राज्यों में शराब की कीमतों में लगने वाले टैक्स की दर से हिसाब से कीमतों में इजाफा होगा। शराब की बढ़ी हुई दरें अगले वित्त वर्ष से लागू होंगी। अब शराब के शौकीनों को जल्दी अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी बोले, नए कृषि कानूनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, छोटे किसानों को भी होगा फायदा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट वेबिनार में कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों के बारे में बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही 12 करोड़ छोटे किसानों को भी फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज किसानों को सही बाजार देना जरूरी है, किसानों की उपज जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचे, यही सरकार का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर दिए गए होते। उन्होंने कहा कि आज हमें कृषि के हर सेक्टर में, हर खाद्यान्न, फल, सब्जी, मत्स्य सभी में प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को अपने गांवों के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा। वैसे दोस्तों, आप इन नए कृषि कानूनों का विरोध करते हैं या समर्थन, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।